आज मैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे। इसके लिए पहले एक रूल है, उसको मैं लिख देता हूँ। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a real number is either terminating or non-terminating recurring then the real number will be a rational number. कहने मतलब है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो या तो खत्म हो जाए तो वह रेशनल नंबर होगा, और अगर मान लिया उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो वह भी रेशनल नंबर होगा। तो दो केसेज में रेशनल नंबर होगा, या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिकरिंग हो। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल 2.567। अब यह क्या है, यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है यह थ्री डिजिट के बाद यह खत्म हो गया है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग है। ये इसका मतलब इज ए रेशनल नंबर। इसी तरह से सिमिलरली 2.34 ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.34। तो यह क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिसाइड वेदर the following decimal expansion decimal expansions are rational or not, are rational or not. If they are rational, and of the form P upon Q and of the
form P upon Q. What can you say about prime factors? What can you say about the prime factors of Q? ये नंबर पहला है 43.12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा नंबर 120 120 1200 12000 और इस तरह से चलता जाएगा। तीसरा नंबर है 43.12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉल्यूशन। अब यह जो पहला क्वेश्चन है, अब इसकी यह जो सीरीज, यह आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है यह टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब कि यह एक रेशनल नंबर है। पहला, सिंस इन 43.12345678 is terminating expansion terminating expansion hence it is rational। अब चूंकि टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब इसके अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो तो इसके Q के फैक्टर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होगा। hence the prime factors of Q has either 2 or 5 or 2 and 5 both। 2 and 5 both। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में न तो ये टर्मिनेटिंग है और न तो रिकरिंग है। इसका मतलब कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है तो यह इरेशनल नंबर होता है। इन दिस केस the expansion is non-terminating and non-recurring। hence it is an irrational number। तीसरा पार्ट जो है ये इस पर यह है बार है, मतलब यह तीसरा पार्ट में
ये तीसरा पार्ट जो है ये है इन 43.123456789 यह रिकरिंग है, इज ए रिकरिंग। रिकरिंग है, हेंस यह एक रेशनल नंबर है, हेंस इट इज रेशनल। Hence it is rational. Hence, in this case, Q has factors. In Q, hence, in this case, Q has neither 2 nor 5 as the prime factor. As the prime factor. तो जब टर्मिनेटिंग होता है तभी 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होता है, और जब रिकरिंग हो जाता है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग is non-terminating and recurring, तब रेशनल नंबर होता है और उसके फैक्टर में न तो 2 होता है न तो 5 होता है, हेंस। ठीक है, तो लिखते हैं इट इज रेशनल, ये रेशनल हो जाएगा और इसके फैक्टर में न तो 2 होगा, न 5 होगा, न तो दोनों होगा। तो इस तरह से ये मैंने तीनों पार्ट बता दिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।